चलिए बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं भाई अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो भाई आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा की एक ऐसी शानदार ट्रिक जिसमें बहुत सारे सवाल आप एक ही ट्रिक से देखने वाले हो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इस पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। अभी आपके 25 तारीख से एलपी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद जेई के आएंगे, आरपीएफ के आएंगे, है ना, एनटीपीसी के आएंगे। तो आपको ये अब सिलसिला देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं टेक्नीशियन का भी एग्जाम होगा आपको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा सवालों पर। अब जैसे देखिए, ये जैसे पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, एक मिनट, इसका पॉइंटर खो जाता है। पता नहीं कहाँ चला जाता है, एक मिनट दीजिएगा जरा। हाँ, यहाँ पर है। अब जैसे इसका ये पहला सवाल है, आप देखिए कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 दिया है और ए बी का मान 9 दिया है। तो आपसे कह रहा भाई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालिए। अब तरीके क्या होते हैं, या तो आप यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप वैल्यू इमेजिन कर लीजिए, कुछ वैल्यू सोचिए ए और बी की। अब आप अगर वैल्यू इमेजिन करते हैं तो क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसमें ए और बी के स्क्वायर का अगर योगफल आप करें तो 82 आ जाए और उन दोनों का गुणा करें तो 9 आ जाए। ऐसी वैल्यू को इमेजिन करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। ठीक, तो अब इस पर क्या आपको तो वो तरीका अपनाना है, मैं आपको ये बता देता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। कितना समय लगना चाहिए, पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। जैसे आपको ये पता है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का कुछ मान दिया है मान लीजिए, और आपको डबल पावर से सिंगल पावर पर आना है, यानी x प्लस 1/x पर आना है, तो आप इसमें क्या करते हैं, दो जोड़कर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। करेक्ट है ना? तो यहां पर अगर हम दो जोड़कर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, √84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, सिर्फ इतना नहीं होगा, इसके साथ और भी कुछ होगा भाई। ये तो तब की स्थिति होती थी ना जब x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे। लेकिन यहां पर a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो यहां पर a प्लस बी का एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे। a प्लस बी की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 82, 82 तो दिया ही हुआ था। अब दो रहेगा, ये दो जोड़ना ही था। ए बी का मान जो दिया हुआ है वो इसके साथ और जुड़ेगा और तब इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 82 और 18 हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट आपके पास +10 आ जाएगा। ये 10 है, ठीक है, +10, यानी a प्लस बी की वैल्यू 10 हो गई। और मेरे प्यारे भाई अगर a प्लस बी की वैल्यू 10 हो गई तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये आपको जवाब में देना था। तो आप अगर ये जानते हैं कि x प्लस 1/x n दिया होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो मेरे प्यारे भाई क्या होती है, n³ माइनस में 3 होती है ना। ये तब होती है जब x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? आ जा भाई, देखो गुस्सा आ गया जैसे। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर ये 10 आया था, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1000 हो जाएगा माइनस। अब यहां पर ध्यान से सुनना जरूरी है, 3 × 10 तो होगा ही होगा साथ में, 3 × 10 तो होगा ही होगा। यहां पर साथ में और क्या होगा ये आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर ये बात आप यहां पे मिस कर देंगे तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा और सवाल का उत्तर नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो यहां पर अगर x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो सिर्फ n का गुणा होता है, लेकिन यहां पर a और b जो थे ना वो हमारे रेसिप्रोकल थे नहीं, तो इनका गुणनफल जो 9 था ना वो भी इसके साथ में ही आ जाएगा। तो अब यहां पर 1000 में जब आप 10 9 90 × 3 270 घटाएंगे ना तो 730 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा, 730 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और ये सब चूंकि आप, मैं ये मान के चलता हूं कि ये सब आपने पढ़ लिया होगा, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अरे यार पॉइंटर खो जाता है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे तो इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत तो होगी नहीं। तो सवाल ये मुंह जवानी होंगे, कुछ ऐसे ही और सवालों के साथ आपका रूबरू कराते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, आ जा भाई पॉइंटर। हाँ, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 3a प्लस 4b का मान हमारे पास 2 दे रखा है और ab की वैल्यू 36 दे रखी है। तो इसका मान हमसे पूछा। अब देखो 3a का क्यूब है हमारे पास 27a³ और 4b का क्यूब होता है 64b³, यानी हमें क्यूब करना है। ये तो बात समझ में आ गई। अब क्यूब करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस में हमारे पास क्या होगा 3 × a होगा यानी कि 2 होगा।
भाई एन क्यूब माइनस 3n होता है, तो 3 × n यानी n का मान 2 तो है, वो तो आएगा ही आएगा। अब a और b के साथ जो गुणांक है वो भी तो आएंगे ना, यानी 4×3 12 आएगा, और ए बी की जो वैल्यू दी थी ना 1/36 वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो 12×3 36 से 36 का काम कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से 2 घटाने पर आपके पास क्या मिलेगा, 6 बचेगा, और 6 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सिंगल लाइन में क्वेश्चन होगा। आप एक काम करिएगा, जब जैसे सवाल आ जाए वीडियो को रोकिएगा और खुद से करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपके सवाल में लगने वाले समय और जो मैं बता रहा हूं उसमें समय में कितना अंतर आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, और इसको फॉलो जरूर करिएगा जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। 3x माइनस 2y बराबर 10 दिया है, एक्स वाई का मान दिया है, और ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने पास ये दिया होता है कि x -1/x दिया हो, कुछ वैल्यू मान लीजिए k दिया है, और हमसे अगर x³ -1/x³ पूछा जाता है, तो x³ -1/x³ सिंपल सा क्या होता है, k³ प्लस में 3 ऑफ k हो जाता है, यानी यहां पर ये जोड़ता है आके। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इसका इसका क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब तो सीधे सीधे 1000 हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन घटाया जोड़ा क्या जाएगा उसको देखना है, तो 3 × 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब a क्या है, a है 3, मतलब x का गुणांक 3 है और y का गुणांक हमारे पास 2 है, तो 3×2 = 6 तो आएगा ही आएगा, वो भी माइनस के साथ। 3×2 = 6 तो आएगा ही आएगा। और एक्स वाई की जो वैल्यू है, यानी क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू 11 आएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, 11 आ जाएगी। तो ये जोड़ जाड़ के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 6 रहेगा, तो ये जोड़ जाड़ के हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 यहाँ पे रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, और प्लस में ये हो जाएगा 30। अरे ये मल्टीप्लाई है ना, तो यहां से देखिए 30, 30 × 6 180, और 180 गुणे यानी 1980 यहाँ पर और आ जाएगा, 1980 और आ जाएगा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 1980 प्लस 1000 मतलब कितना हो जाएगा, 2980। और आप देखिए ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, सीएचएसएल की परीक्षा हो, एमटीएस की परीक्षा हो, या रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, आप खुद देख सकते हैं। ग्रुप डी में ऐसा सवाल 2022 में पूछा गया था, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। एक सवाल ऐसा और ले लीजिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, सिर्फ थर्ड में, है ना। आइए, एक्स प्लस वाई का मान 8 दिया है, एक्स वाई का मान गुणनफल जो है वो 15 दिया है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछ रहा है। अब देखो इसमें वैल्यू इमेजिन करना भी कठिन काम नहीं है, यहाँ पर वैल्यू भी बड़ी आसानी से इमेजिन हो सकती है। लेकिन बिना वैल्यू इमेजिन किए भी सवाल को तो करना ही है ना। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या इमेजिन हो सकती है, 5 और 3 ले सकते हो, 5 की पावर 4 625 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। 625 प्लस 81 करने पर 706 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर है 706। ये तो मुंह जवानी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे x प्लस वाई 8 दिया है और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछ रहा है, तो अब आप एक चीज समझो जरा, अगर x प्लस वाई दिया है, मान लीजिए, या आपसे ऐसे मैं बोल दूं कि अगर आपके पास x प्लस 1/x दिया है k के बराबर, ठीक, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो एक बार एक्स स्क्वायर 1/x² करने पर आपको क्या करोगे, k² -2 करोगे। अब अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो फिर से क्या करना होगा, फिर से भाई ये जो वैल्यू हमारे पास है ना, k² -2 का होल स्क्वायर तो करेंगे, और साथ में 2 और घटा लेंगे। ये करना होता है ना। ये बात एक वीडियो में मैं आपको अलग से तसल्ली के साथ बता दूंगा। तो अब x प्लस वाई का मान यहाँ पे 8 दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें चाहिए x² प्लस वाई², यानी पावर डबल आ रही है। अब पावर डबल में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। तो बच्चों को यही लगेगा भाई 64 -2 कर लेंगे। अब बच्चों को लगेगा यहाँ पर काम खत्म, 64 -2 62 आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहीं पे भूल होती है, और यहीं पे सबसे बड़ी गलतियां होती क्या। ये तो तब हो रहा था ना जब ये दोनों ये आपस में रेसिप्रोकल हुआ करते थे, यानी व्युत्क्रम व्युत्क्रम में थे, दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए। यहाँ पर x और y का गुणनफल 1 नहीं है, कितना है, 15 है, तो 15 इसके साथ और गुणे में हो जाएगा, तो 64 - 30 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 34, यानी कि 34। तो अब x² प्लस वाई² का मान 34 है, और हमको चाहिए पावर में 4, यानी कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 34 के स्क्वायर में से हमें घटाना है 2। अब सिर्फ 2 नहीं घटाएंगे, जैसे x प्लस वाई था तो यहां पर एक्स वाई आया था इसका गुणनफल, तो अब यहां पर अगर x² y² है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 225 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। 34 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे। देखो सुनना ध्यान से, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 34 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1156 होता है ना, तो 1156 हो गया। अब 1156 में अगर आपको 450 माइनस करना है, तो ये बहुत कठिन काम नहीं होगा ना, सिर्फ 706 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू इमेजिनेशन के साथ भी सवाल हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था। तो बताना मेनली ये है कि ये सारी चीजें एग्जाम में लिखने वाली नहीं होती।
ये कुछ भी एग्जाम में लिखना नहीं, ये सब ओरल काम होते हैं जिसकी प्रैक्टिस आपने इतने वर्षों में कर ली होगी। अगला सवाल ये है, अब देखियो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले से ही बोल देता हूँ। आजा भाई कहाँ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये आपको पहले से ही बोल दे रहा हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा दिखाई देंगे। जैसे ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है भी, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग जो है ना उनके अनुपात दिए हुए हैं, किस अनुपात में दिया हुआ है देख ले, कहाँ चला, हाँ ये अनुपात दिए हुए 125 152। तो जीपी का सामान्य अनुपात बताए, यानी कि आर जो है ना सार्व अनुपात, वो आपको बताना है, इस आर का मान निकालना। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, जब आपको आर निकालना हो ऐसे प्रश्नों के लिए, तो जब पदों की संख्या डबल हो रही हो, ये याद रखने वाली बात है, क्या जब पदों की संख्या क्या हो रही हो, डबल हो रही हो, जैसे 3 एक बार दिया था, 6 एक बार दिया था, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 125, यानी 27 अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। और जो पहले वाला पद का अनुपात दिया था यानी 3 को, उसको नीचे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 125। अब आर का जो मान होगा ना वो इसका क्यूब रूट के बराबर होगा। यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, ये अंतर है, और ये हमारा पहले वाला क्या है, ये पहले वाला अनुपात है जो कि 3 पदों के लिए था, ठीक है। 3 पदों के योग का जो अनुपात था, 3 पदों के योग का जो अनुपात था, जो कम वाले योग होते हैं, ठीक है। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, और 125 का क्या हो जाएगा 5। तो आर जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हो जाएगा। ऐसे सवाल, ये सवाल स्पेशल केस में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसमें गच्चा खाते हैं। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और ये दिया हुआ है, तो दो संख्याएं क्या होंगी। अब समांतर माध्य क्या होता है, दोनों संख्याओं के योग का आधा। तो हमें सबसे पहले, अगर वो 7 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें दोनों संख्याओं के योग का आधा करने पर 7 आ रहा है। 5 4 9, 9 का आधा करेंगे 7 नहीं आएगा, 20 2 22, 22 का आधा करेंगे नहीं आएगा, 10 4 14 आधा करेंगे आ जाएगा, 8 5 13 आधा करेंगे नहीं आएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। ये सवाल देखिए, समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात करना है। अब क्या है कि इसमें के का मान ज्ञात करने के लिए पहला तरीका तो यह है कि आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। पहला तरीका तो यह है मेरे प्यारे दोस्त कि आप यहां पर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। 1 मिनट, ठीक है, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, एपी के योग का फॉर्मूला। और दूसरा, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए। अब आप खुद बताओ मुझे कमेंट से, आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो, फॉर्मूला या दिमाग। तो मैं आपको पहले दिमाग से ही करके बताता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूले से भी बता दूंगा। हो क्या रहा है भाई, आप अगर ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने भी इसको ध्यान से देखने की कोशिश करी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे पास सीरीज दे रखी है, ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास सीरीज दे रखी है, ये सारी की सारी सीरीज धनात्मक है। सारी की सारी सीरीज कैसी है, पॉजिटिव सीरीज दिख रही ना। और पॉजिटिव सीरीज का जो योगफल है वो कभी नेगेटिव कैसे आ सकता है, पहली बात, ठीक, ये आपको एक अंदाजा देगा। तो अब आप देखो जरा, ये जैसे चल रहा है +15, बहुत ध्यान से सुनना, +15 चल रहा है, फिर सीरीज में अगला पद +13 है, फिर सीरीज में अगला पद प्लस में 11 है, फिर प्लस में 9 है। इसी तरीके डैश 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 डैश, कहीं तो जीरो आया होगा। और सारी की सारी चूंकि विषम संख्याएं हैं, तो अगला पद हमारे पास जीरो के बाद क्या आया होगा, बोलोगे जीरो के बाद 1 आया होगा सर, -1 आया होगा, फिर कहीं -3 आया होगा, -5 आया होगा, सो ऑन डैश डैश डैश, -13 आया होगा, कहीं ना कहीं आया होगा। -13 के बाद -15 आया होगा, फिर उसके बाद अगली संख्याएं आई होंगी, -15 के बाद -17 आया हो सकता है, -19 आया हो सकता है, -21 आया हो सकता है, -23 हो सकता है, -25 हो सकता है। इसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों क्यों नहीं लिखेंगे सर, इसके बाद इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन -25 तक के ही, ठीक। अब सर एक बात तो यहां से समझनी होगी आपको, क्या वो भाई, इतनी छोटी सी बात समझनी है कि जितने पद -15 तक कौन वाले हैं, जितने पद -15 तक माइनस वाले हैं, वो +15 से तो खत्म हो जाएंगे। यानी +15 से लेकर 0 तक, -15 से ये पूरा हिस्सा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो पद बचेंगे ना, वो ये पद बचेंगे। और के का मान आपसे पूछ रहा था, के का मान पूछने का मतलब मैक्सिमम टर्म आपसे पूछ रहा था, सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, जो माइनस में है तो सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब सुनिए जरा, आपको ऐसा टर्म लेना है। अब जैसे यहां पर ऑप्शन देखो तो -17 तो है नहीं, तो इसको हटा दो, ये हट गया, बिल्कुल दिमाग से ही हटा दो। हालांकि इनको देखना होगा आपको कैसे, जैसे अगर 17 -17 -19 -21 -23 इन सबको जोड़ेंगे
तो हमारे पास क्या मिल सकता है, -17, -19, -21 जोड़ने पे कभी भी -105 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो -21 तो गया काम से। -5, -7 पहले ही खत्म हो गए। तो हमारे पास के का आंसर क्या हो जाएगा कि सर अगर इसको थोड़ा सा सोचते ना, तो जो माइनस में आखिरी टर्म होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -25। या सीधे आप फॉर्मूला लगाइए। अब फॉर्मूला क्या लगाना है कि समांतर श्रेणी के कुछ n पदों का योगफल -105 है। तो n पदों के योगफल हमारे पास 105 दिया है। n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस में 2 ऑफ ए, 2a का मतलब हो जाएगा 15, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा n-1। n कितना दे रहा है, -2, घटते हुए चल रहा ना, -2 फिर -1 आ जाएगा, इंटू डी कितना आ जाएगा, नहीं n तो यहां निकालना है, सॉरी, n-1 आ जाएगा। ठीक। और d कितना चल रहा है, सर्वांतर यानी -2 चल रहा है। इसको जब आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे ना, तो भी n की वैल्यू आपके पास माइनस का 25 ही आएगी। कितनी आ जाएगी, -25 आएगी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा क्या है ना, फॉर्मूले वाला जो चक्कर है ना, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये अगर आप दिमाग से सोचेंगे ना, तो दिमाग की गति तो ये तो आपको पता है ना कि दिमाग की गति हमेशा पेन की गति से ज्यादा होगी ही होगी। तो दिमाग से काम करने पे थोड़ा काम आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये सवाल है, ये बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसकी भरमार लगी रहती है। ऐसे क्वेश्चन में हालांकि एक वीडियो मैं आपको और बना दूंगा जिस पर इसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे, आजकल में आपको मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसके जो दो पार्ट है ना, उस दोनों पार्ट को हमें एक उसमें देखना होगा, एक नजर में देखना होगा। क्या मतलब है सर इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि सबसे पहले इक्वल के राइट साइड में अगर आपको यहां दो नहीं दिखाई देता है, जैसे यहां पर दो है तो वी आर लकी, हम लोग भाग्यशाली। अगर दो नहीं है तो दो बनाएंगे। मान लीजिए यहां पर 14 होता, तो दो बनाने के लिए दो बाहर रखते, 7 का मल्टीप्लाई यहां हो जाता है, ये 7a हो जाता है, ये 7b हो जाता है, ये 7c हो जाता है। यानी हमें बाहर तो दो बनाना ही बनाना है। मेरी बात समझ में आई, यस और नो, मेरी बात समझ में आई ना भाई, क्लियर है? अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां से सोचकर समझकर देखना, जरा ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से ही समझना कि आगे जो बढ़ रहे हैं उस पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो दो बाहर है, तो a का जो कॉफिशियंट है वो क्या है, 1 है। यहाँ b का कॉफिशियंट क्या है, 1 है। यहाँ पर c का कॉफिशियंट क्या है, तो सर ये भी 1 है। अब इसके बाद क्या काम करना होता है कि इस तरफ जो लेफ्ट साइड में a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर के गुणांक है उसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ a स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 था, 1/1 1, 1/1 1, 1/1 1, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना ही जरूरत होती है। तो हमसे जैसे पूछ रहा था a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब 3 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कि फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड तरीके से भी एक और तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला भाई, अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बहुत ध्यान से समझना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ab के बराबर तभी होगा जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होती है। जब a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। अब यहां पर x माइनस वाई ए है, y माइनस जेड बी है, और z माइनस एक्स सी है। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये 3abc के बराबर होंगे। तो 3 तो आएगा ही आएगा, a की जगह x माइनस वाई हो जाएगा, b की जगह y माइनस जेड, और c की जगह जेड माइनस एक्स। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेम चीज यहां पे भी दी गई है। अब जैसे ऊपर वाले इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पर ऊपर हमारे पास क्या लिख सकते हो, 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर नीचे में साथ में क्या आएगा, b माइनस सी, और फिर क्या आएगा, c माइनस है, यही आएगा। और सेम चीज नीचे भी लिखी है, तो सेम चीज अगर ऊपर लिखी हो वही चीज सेम नीचे लिखी हो और बीच में डिवीजन का साइन हो, तो बिना किसी को बताए हुए चुपचाप आंसर 1 लगाएंगे, निकल चलेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। अब ये सवाल को ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार 2024 एसएससी में भी इसने बड़े झंडे गाड़े हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत पूछे गए। और मैं आपको एसएससी सीजीएल की जो 36 शिफ्ट हुई ना, उस 36 शिफ्ट की पीडीएफ भी दूंगा, साथ में उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बेस्ट सोल्यूशन भी बताने वाला हूं, मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जैसे यहां पर लिखा है 2x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं एक चीज तो समझ पा रहा हूं ना यहां से कि हमारे पास 2x प्लस वाई जो है ना वो 3 आ जाएगा।
अब 2x का क्यूब करेंगे 8x क्यूब आ जाएगा, और y का क्यूब करेंगे y क्यूब आ जाएगा। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हमें कहीं ना कहीं इस पूरे का क्यूब करना है। तो क्यूब करने पर हम जैसे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, माइनस में क्या होगा 3 इंटू ए का मतलब 3 इंटू थ्री तो रहेगा ही। अब अगर ये दोनों रेसिप्रोकल होते तो काम बन जाता है, तो नहीं, तो 2x का गुणांक और एक y का गुणांक वो लिख देंगे साथ ही साथ। अब हमारे पास क्या आने वाला है उस चीज का ध्यान देना होगा, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी उसका क्या वैल्यू होगी वो ध्यान से समझने की जरूरत होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना क्या मैंने बोला भाई? अब हमारे पास ये 18xy भी आया है, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ से। अच्छा, मैं आपको इसको एक और उससे बता देता हूं, और इसका थोड़ा सा एक सरल प्रतिरूप बता दे रहा हूं ताकि ये सब भी झंझट आपके पास नहीं आएगा। देखो सुनो क्या है। एक और सरल इसका मतलब सरल प्रतिरूप बता दे रहा हूं तो इस सब से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये जो वैल्यू है हमारे पास, एक मिनट, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है यहां से यहां तक, ये तब आ जाएगी जब आप 2x प्लस वाई का क्यूब कर लेंगे, और 2x प्लस वाई का क्यूब करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा 27 आएगा। तो भाई 27 ये हो गया, और माइनस में 27 आगे दिया था, तो जब ये कैंसिल करोगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0। क्लियर हो गई बात? अब ये कैसे आता है मैं ये आपको यहां से दिखा देता हूं। जैसे ये x माइनस वाई हमारे पास 1 लिखा और ये दिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये x माइनस वाई दिया है, ये लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से इस सवाल को देखना था। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, जरा देखो समझना दोस्तों, जरा एक मिनट। यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल की सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है। अगर दो वेरिएबल की एक इक्वेशन दी है तो इन दोनों वेरिएबल के अनंत वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, बहुत सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है कि x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो x 5 है, y 4 है, x 3 है, y 2 है, x माइनस 4 है, y जो है प्लस 6 है या प्लस 5 है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं, और मान लीजिए अगर हमने इसमें एक वेरिएबल y को जीरो कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। y जीरो खत्म होने पर हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसका मान चाहिए, y को अगर जीरो करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 ही है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो सेम क्वेश्चन ये वाला भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा, ठीक है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। लैपटॉप का वो मैंने लगाना ही भूल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू दी है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जरा भाई, अब अगर x का मान दिया है √3 प्लस √2 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको ये बता दूं, पहले आप बात को ध्यान से समझना। आपको जरूरत पड़ेगी x प्लस 1/x की, और ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ये फॉर्मेट दिया हो x की वैल्यू के लिए तो रेशनलाइजेशन करने से बचना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास मान क्या होगा किसका, x प्लस 1/x का। तो देखो अगर आपको x प्लस 1/x का मान निकालना है यहां पर, तो पहली वाली जो वैल्यू लिखी है ना इसका 2 गुना कर दीजिए, और अगर आपको x माइनस 1 इसका मान निकालना हो तो ये जो दूसरी वैल्यू है ना विथ साइन इसका गुणा करना है 2 का, तो यहां पर इसका मान हो जाएगा 2√2। हमें चाहिए था x प्लस 1/x का मान, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3 आ जाएगी। अब चूंकि इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया कि सर हम 2√3 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 में से हमारे पास 2 घट जाएगा, तो 12 में से 2 माइनस करने पर अपना आंसर क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये देखिए, जैसे अब हमारे पास x की वैल्यू 2 माइनस √3 दी है और हमसे चाहिए था x माइनस 1/x। तो अगर ये चाहिए x माइनस 1/x, तो जो दूसरी वाली वैल्यू दी है ना, साइन के साथ इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, -2√3 आएगा। क्या आ जाएगा -2√3। ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे पास x का वैल्यू दिया होता है, जैसे ये मान लीजिए 2 -√3 दिया है, तो इसका स्क्वायर करने पर और इस वैल्यू के स्क्वायर करने पर जो इनका डिफरेंस है ना वो 1 होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन में ये मस्ट है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जैसे x प्लस 1/x का मान 42 है, x प्लस 1/x का मान 42 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं x प्लस 1/x वाले पर एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है, x प्लस 1/x वाले पर। लेकिन ये इस सवाल इसमें शामिल किया था क्योंकि ये अलजेब्रा के कुछ ऐसे सवाल है ना जो हर एक एग्जाम में आपके पास देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए। अब सुनो जरा, जैसे यहां पर ये दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछने का मतलब जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर क्यूब करके 3k को उसमें माइनस करना है। अब आप क्यूब करेंगे किसका, 42 का क्यूब करेंगे, 42 का क्यूब माइनस में हो जाएगा 3 इंटू 42, ये हो जाएगा।
अब ध्यान से समझो जरा, अब इस सवाल को इतना सरल तरीके से आप देख सकते हो भाई। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, सारे के सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या है अपनी, अलग अलग है। अब जैसे 42 में यूनिट डिजिट क्या है, दो दो का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 8 आएगी, और यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो जो भी आंसर होगा ना, उस आंसर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर आंसर की जो यूनिट डिजिट होनी चाहिए ना, वो तो हमारे पास 2 होनी चाहिए, और देखो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 2 आ रही। कैसा लगा ये सेशन आपको? अलजेब्रा के ये सवाल जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा, ये ट्रिक जरूर याद करके जाइएगा। विश्वास मानिए आप एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन मिलेगा, और जब इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका पेपर जरूर अच्छा होगा और समय से पहले होगा। और अभी तक जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा, और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को, चैनल को फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मैथ बाय अनुराग दीक्षित सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही तमाम सारी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी समय समय पर, जो आपके लिए पेपर ओरिएंटेड होंगी, पेपर में आपकी मदद करेंगे। ठीक, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।